चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है बच्चों SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 तो पढ़ चुके हैं हम लोग। SN1 मैकेनिज्म, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना तो बच्चों, आराम से देखो। तो SN1 का मतलब बच्चों होता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है बच्चों? यूनि मतलब 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। और N का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर और N का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक। और S का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेना बच्चों। याद रहेगा कि नहीं भाई? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता भी है बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता क्या है, सॉरी SN1 मैकेनिज्म का मतलब होता क्या है, तो 1 का मतलब हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान है बच्चों, चीज़ों को ध्यान से समझो। ठीक है। यहाँ पे बच्चों सिंपली लिख लेना, इट अकर्स इन 2 स्टेप। ये कितने स्टेप बच्चों होता है? 2 स्टेप में होता है। ओके। और इसका जो रेट होता है बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली सबस्ट्रेट। ठीक है। यानी किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सबस्ट्रेट पे। और यहाँ ब्रैकेट में बच्चों न्यूक्लियोफाइल आप लेते थे हो, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। तो बताओ ओवरऑल देखा जाए तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने सब बता ही दिया बच्चों कि सबस्ट्रेट लेंगे कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या लेंगे? मतलब कायरल कार्बन वाला लेंगे बच्चों। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा बात ना करके बच्चों इसके डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों। देखो इसका मैकेनिज्म बच्चों कैसे होता है। SN1 मैकेनिज्म बच्चों इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टेप 1 मैकेनिज्म में बच्चों लेना स्टेप 1, खूब ध्यान से बच्चों समझना। तो इसमें सबसे पहला बच्चों हेडिंग था हमारा, मतलब स्टेप 1 में देखो तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों? कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया, कार्बन। बाबू ध्यान दो इधर, कार्बन लिया और कार्बन से क्या अटैच है बच्चों? X, यानी कि हेलोजन, ये तो कंपलसरी है। और यहाँ पे बच्चों एक आपका अटैच है क्या? हाइड्रोजन। ओके, इधर ध्यान दो बच्चा, कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। और एक है बच्चों हमारा प्लेन से कोसो दो R हो जाएगा। और एक बच्चों एबव द प्लेन है बच्चों, जिसको हम लोग वेज लाइन बोलते हैं। और ये तो डैश लाइन हो जाएगा ऊपर वाला, इसको क्या मान लो बच्चों? R डैश। ठीक है। ये डैश लाइन हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? वेज लाइन। क्लियर हो रहा है? अब देखो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है बच्चों। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटीन। देखो बच्चों इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या था बच्चों? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो एक बात बताओ बच्चों, हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल किया तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं ना, कार्बन है, जैसे एक बात बताओ, मैंने बताया था ना कि अभी मान लो ऐसे शेप है। ठीक है। और इसमें से बच्चों जैसे ही हेलोजन निकलेगा तो ये रिलीफ होगा कि नहीं? बॉडी जैसे यहाँ से हेलोजन निकला बच्चों, क्या हुआ? बॉडी रिलीफ होगा। तो सेम वैसे बच्चों जैसे ही ये हेलोजन निकला यहाँ से, मान लो यहाँ से निकल गया बच्चों, तो निकलने के बाद बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों? रिलीफ हो जाएगा। तो देखो ना, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बताओ हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों आपका R, ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और R डस बच्चों इस साइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? और इस कार्बन ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप का बच्चों कुछ शेप बनाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एंड इसको जानते हो क्या बोल देंगे बच्चों? इंटरमीडिएट प्लेनर। क्या बोल देंगे हम लोग? इंटरमीडिएट प्लेनर बोल देंगे। ठीक है बच्चों। और ये बताओ एक्चुअली है क्या बच्चों? कार्बोकेटायन ही तो है, कार्बोकेटायन। देखो ना, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। एंड बच्चों साइड में क्या निकल गया आपका? X माइनस। ये नहीं निकला है। तो पहले स्टेप समझ में आया बच्चों? पहला स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया।
अब इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे, सेकेंड स्टेप सेकेंड कर लेना बच्चों यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लिख लेना बच्चों अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। अच्छा जरा ध्यान देना इधर, मान लो हमारे पास ये जो शेप है कार्बोकेटाइन वाला, ठीक है, यहाँ देखो ना कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ बच्चों आर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर डैश, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर हमने यहाँ पे ले लिया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल अगर हमने लिया, अगर ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास बच्चों देखो ना, फ्रंट अटैक करेगा कि बैक अटैक करेगा। अच्छा एक बात बताओ, फ्रंट अटैक भी करे या बैक अटैक भी करे तो कोई रोकने वाला है क्या, कोई रोकने वाला नहीं है बच्चों। तो मान लो पहला स्टेप हमने ले लिया बच्चों ये फ्रंट अटैक वाला, क्या ले लिया बच्चों, फ्रंट अटैक। जब ये फ्रंट अटैक करेगा बच्चों तो ध्यान से समझना, जैसे आपका हैलोजन निकला था सेम वैसे ही बच्चों आपका क्या अटैच हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बताओ इस बेचारे की मजबूरी है कि नहीं, कि जैसे स्टेज में था बच्चों सेम वैसे ही में आ जाएगा आर, और क्या हो गया बच्चों आर डैश। देखिए तो ऐसा ही सेम बच्चों इमेज इसमें है कि नहीं, देखोगे इस डायरेक्शन में, इधर भी क्या है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स को हटा करके बस क्या आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यानी फ्रंट अटैक में देखा जाए बच्चों तो जैसा आपका शेप है वैसा ही मिल रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिटेंशन। क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि रिटेन कर लिया, जैसा शेप था वैसा क्या किया इसने, रिटेन कर लिया बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर मान लो, चलो ठीक है, एक तो पहला कंडीशन ये हो गया हमारा, ध्यान से समझना बच्चों एक एक पॉइंट, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर मान लो इसी में, जैसे मान लो ये एक ये पार्ट ले लेना, फिर इसी में बच्चों बी पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। मान लो सेम वही फिगर हमने लिया बच्चों कार्बन, और यहाँ बच्चों एच ले लेना, यहाँ पे आर, और यहाँ पर जाएगा आर डैश, ठीक है। और हमने यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल लिया। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों। ये बताओ इसमें हम लोग क्या करा दे, बैक अटैक करा दे, क्या करा दिया बच्चों, बैक अटैक करा दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें हमने बैक अटैक करा दिया तो जो हमारा शेप होने वाला है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पीछे से आके अटैक कर रहा है ना, तो ये तो एन यू यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे कार्बन, है कि नहीं। और एक बात बताओ, ये जो एच है बच्चों इधर आ जाएगा ना अपोजिट, और ये जो आर है बच्चों उस साइड चला जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों आर डैश। अच्छा एक बात बताओ, ये इसके जस्ट अपोजिट में हो गया कि नहीं, मिरर इमेज है कि नहीं। तो एक बात बताओ, ये क्या बना रहा है, इन्वर्जन। क्या बना रहा है बच्चों, नहीं बना रहा है, और ये आपको रिटेंशन दे दिया, तो ये क्या दे दिया बच्चों, इन्वर्जन, यानी कि उल्टा हो गया बच्चों। क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहां तक तुम समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बताओ आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, हम लोग इसी दोनों टर्म्स को मिलाकर, जैसे फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड का मतलब क्या समझ रहे हो, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, प्लस इन्वर्जन, इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, रैसमिक मिक्सचर। एंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, SN2 रिएक्शन में सिर्फ क्या बनना था आपका, इन्वर्जन बनना था। क्या बन रहा था, इन्वर्जन। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या बन रहा है बच्चा आपका, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों बन रहा है। देखो ना, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों बढ़ रहा है बच्चों, और दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं बच्चों, बहुत आसान और स्मूथ लेक्चर है बच्चों, जितनी ईमानदारी से आप देखेंगे बच्चों उतना मजा आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक बच्चों चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए बच्चों और ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे रिटेंशन एंड प्लस इन्वर्जन बच्चों, दोनों मिलता है किसमें, SN1
मैकेनिज्म में। इन दोनों को मर्ज करके हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों इसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे लेना बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रिलेटेड टू SN1 मैकेनिज्म। जैसे बच्चों हम लोग SN2 के लिए भी तो किए थे ना सेम ऐसे। ओके, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला आप लोग टर्म सेट करना बच्चों इसका ऑर्डर। चलो जी बताओ ऑर्डर कितना होगा इसका, 1। ऑर्डर कितना होगा 1। मॉलिक्युलैरिटी बहुत अच्छे है। जैसे उसमें क्या था 2 था तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी उसमें 2 था तो इसमें कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इस पर डिपेंड कर रहा है ये, तभी तो SN1 बोला जा रहा है। एंड बच्चों इसके रेट की बात कर लेते हैं हम लोग, या सॉल्वेंट की पहले बात कर लो। तो सॉल्वेंट हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, पोलर, एप्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक ले रहे हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है लाइक मान लीजिए हमने H2O ले लिया, या एसिटिक एसिड CH3COH, ये तो इसमें भी क्या मिल जाएगा आपको H+ मिल जाएगा आसानी से, और इसमें भी H+ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन्स होते हों, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। और एक्चुअली बच्चों यही रीजन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से ये बच्चों आपका ये 2 स्टेप में होता है। यानी पहले स्टेप में क्या करता है बच्चों, पहले हेलोजन को ही निकाल देता है। देख लीजिए SN1 अभी मैकेनिज्म पढ़े थे ना, तो पहले स्टेप में क्या किया था बच्चों, हेलोजन को ही निकाल दिया था और क्या बना दिया था, कार्बोकेटायन। और जबकि बच्चों उसके पहले अभी हम लोग पोलर एप्रोटिक पढ़े थे, तो उसमें हेलोजन पूरी तरह से निकला नहीं था, और इसमें क्या हो रहा है, पहले हेलोजन को बाहर निकाल दे रहा है, यानी हेलोजन निकल गया तब जाकर के न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। लेकिन अब उसमें नहीं था, उसमें एक तरफ हेलोजन निकल रहा था तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक का ही रोल है बच्चों उसमें। फिर इसके बाद से अगर हम बात करें बच्चों, न्यू टर्म्स हमारा आ जाएगा इसी में, जैसे ऐड कर लेना रेट। तो जो रेट होता है बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से समझना बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है कि नहीं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्योंकि आपको पता है ना कि फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या बन रहा है आपका, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो थोड़ा सा और बच्चों इस पर ध्यान देना, ठीक है। आप लोग बच्चों पहले से भी पढ़ते आए हो कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बच्चों, वो क्या होता है, RDS होता है। क्या होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एक बात बताओ, इस पहले स्टेप में कितने बच्चों सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही ना, बस क्या है, रिएजेंट ही तो है, न्यूक्लियोफाइल हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो इसलिए तो सबस्ट्रेट पे बस डिपेंड कर रहा है। देखो ना ऊपर लिखे हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में बच्चों जितने आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं वही हमारा डिफाइन करता है क्या, ऑर्डर। तो एक है तो एक डिफाइन कर रहा है, इसके पहले क्या था, 2 था तो 2 दिखाई दे रहा था, क्लियर है ना। तो बस वही बात है बच्चों, फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और फर्स्ट स्टेप में ही बच्चों क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की अगर बात हो रही है बच्चों, तो आ जाओ कार्बोकेटायन से रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। जैसे कार्बन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब मान लो बच्चों कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। चलो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना बच्चों। एक लाइन इसमें मैं हेडिंग ऐड कर दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ, ऐसे ले लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, ऐसे लिख लेना, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसके पहले क्या था, SN2 रिएक्शन था। ठीक बात, तो इस कार्बन से बच्चों पॉजिटिव चार्ज अटैच है, और कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो बच्चों हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दिया, CH3। अब बाकी आपका एज इट इज बच्चों 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझना, कार्बन और एक हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया बच्चों, इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। बच्चों खूब अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो CH3 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिया, CH3। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन शो कर रहा है, 0 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये क्या हो जाएगा,
3 डिग्री कार्बो केटायन, है कि नहीं बच्चों? तो एक बात बताओ, इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी बच्चों? यही बोला गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रेट क्या होगा बच्चों? ज़्यादा रहेगा। इन चारों में से तेज़ी से रिएक्शन कौन करेगा बच्चों? 3 डिग्री, है कि नहीं? लेकिन अगर यही बात कर ले हम लोग SN2 रिएक्शन के लिए, तो कौन तेज़ी से रिएक्शन करेगा? 0 डिग्री, क्योंकि बैक अटैक कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों? हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। मज़ेदार है कि नहीं? यानी दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? अपोजिट है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना? चलो एक और बच्चों आता है एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आई थिंक, ठीक है ना? ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने रिंग लिया बच्चों, ठीक है, और रिंग से अटैच है बच्चों कार्बन, कार्बन को कौन सा आ जाए बच्चों? पॉजिटिव। मान लो ये दो ऊपर नीचे हाइड्रोजन से बच्चों अटैच है। एक तो हमारा एग्जाम्पल ये हो गया बच्चों, ठीक है ना? दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो जैसे रिंग है, खूब ध्यान से समझना बच्चों। कार्बन यहाँ पे भी बच्चों क्या अटैच कर देना? रिंग। फेनिल कार्बोकेटायन बना देगा, फेनिल ग्रुप है ये, ठीक है ना? फिर एक और ये गया, तो एक और एग्जाम्पल बना लीजिए। यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पे भी बेंजीन हमने ले लिया बच्चों, और यहाँ पे भी बच्चों हमने ले लिया। ये सब फेनिल ग्रुप बच्चों लाइन से अटैच है, ठीक है? इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? ठीक बात बताओ, ये भी क्या 1 डिग्री का बना रहा है, ये भी 2 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, हाँ? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, कौन सा होगा बताओगे? मेरी बात सुनो बच्चों, बेंजीन रिंग के आ जाने की वजह से बच्चों यहाँ पे जानते हो क्या लगता है? रेजोनेंस लगता है। क्या लगता है बच्चों? तो यहाँ पे लिख लेना, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आपका ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, थर्ड, देखो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड। तो जिसमें जितना ज़्यादा बच्चों रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बच्चों? तो इन तीनों में देखा जाए तो सबसे अधिक रेजोनेंस किस में अप्लाई होगा? थर्ड वाले में होगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा बच्चों, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं, ठीक है? तो इस पॉइंट अभी से अगर देखा जाए बच्चों, तो थर्ड वाला बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी बच्चों उतना ही फास्ट होगी। और यहाँ बच्चों सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? तो इसमें ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बच्चों आपका ये थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ SN1 मैकेनिज्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, खूब मज़े से बच्चों इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है? यहाँ पे बच्चों एक और टर्म्स ऐड कर लेना, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमो एल्केन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमो एल्केन। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच हो गया बच्चों ब्रोमीन, और इससे मान लीजिए अटैच हो गया H, इससे अटैच हो गया बच्चों CH3, और इससे क्या अटैच हो गया C2H5। ध्यान देना बच्चों, और हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या समझ रहे हो? पानी से रिएक्शन कराएंगे तो पानी में क्या मिलेगा? H+ एंड OH-। इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH-। तो क्या करेगा? ये ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और खुद जाकर के वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ फाइनली बच्चों देखो ना हमको क्या मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे H लगा लो, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। एक ये भी बन जाएगा बच्चों, और आप लोग को याद होगा बच्चों कि यहाँ पे एक और टर्म्स मिल जाएगा, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म अगर देखा जाए बच्चों तो दो टर्म्स मिलेगा ना, एक रिटेंशन और एक क्या मिलेगा बच्चों? इन्वर्जन, ठीक है? तो सब दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, हालांकि आपके बुक्स में आप देखेंगे तो बस तीनों सेम दे दिया है, CH3 CH3 CH3, ठीक है ना? तो मैंने बस कायरल दिखाने की कोशिश की है बच्चों। कायरल का मतलब क्या होगा? चारों डिफरेंट रहेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो नहीं तो वैसे नॉर्मली भी आप दिखा सकते हो। इसका देखो तो मैकेनिज्म मान लो अगर उसी को कॉपी पेस्ट करते हो तो लेकर के, तो देखो जैसे मान लो सेम यही रहेगा, कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा बच्चों, और यहाँ पे मान लो H है,
यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है C2H5। तो पहले स्टेप में होगा क्या बच्चों, इसमें ऊपर क्या रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। और पहले स्टेप में होगा क्या, ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये अपनी तरफ, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ब्रोमीन निकल जाएगा बच्चों, तो कार्बन है यहाँ पे ऊपर H हो जाएगा, नीचे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5। और फाइनली बच्चों आपको मिल जाएगा Br- और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। क्लियर है। अब मान लो यही कार्बोकेटायन आपका जो है, ध्यान देना, यहाँ पे CH3 और यहाँ बच्चों C2H5। ये बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यानी कि दैट मीन्स क्या है बच्चों, OH-, क्या है बच्चों, OH-। फ्रंट अटैक करेगा बच्चों, ये क्या कर रहा है, फ्रंट अटैक। तो यही जो कार्बन है बच्चों, इससे अटैच हो गया OH, हाइड्रोजन यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे हो जाएगा और C2H5 मिल जाएगा बच्चों। एंड दिस इज द रिटेंशन, क्या हो जाएगा, रिटेंशन। लेकिन अगर यही बैक अटैक करता है बच्चों, ध्यान देना, तो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जाएगा C2H5 और यहाँ पे क्या अटैच होगा बच्चों, OH। और ये क्या हो गया बच्चों, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों मिल रहा है बच्चों ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ तक एग्जाम्पल बच्चों नोट कर लो, ठीक है। अब बच्चों SN1 का बच्चों कंप्लीट आपका हुआ, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से।